नमस्कार दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइड पेपर में आपका स्वागत है। मैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु से अजीत आपके साथ में 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें जीके साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हाल ही में हुए एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, इस वीडियो में लेकर आया हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, मास्टर वीडियो है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना पढ़ा, क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 100 प्रश्न हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर की लूटपाट का संबंध किस व्यक्ति से है? तो सुल्तान मोहम्मद गजनी से सोमनाथ मंदिर की लूटपाट का संबंध है। गगन नारंग के प्रसिद्धता का कारण क्या है? तो गगन नारंग एक एयर पिस्टल राइफल शूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क के पहले विस्तार में कौन सा देश 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? तो सार्क के पहले विस्तार में अफगानिस्तान 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था। चीन किस प्रकार की प्रणाली अपना रहा है? तो चीन एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल का विचार कहां से लिया गया है? तो लोकपाल का विचार स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राणा सांगा का समकालीन मुगल बादशाह कौन था? तो राणा सांगा का समकालीन मुगल बादशाह बाबर था। थीन डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन डैम व्यास नदी पर बनाया गया है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा का कारण क्या है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा जो है कोरोमंडल तट पर होती है और ठंड में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, लौटते हुए मानसून के कारण होता है। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ऑप्शनल है, यहाँ पर आंसर तरबूज रहेगा। राइट आंसर है, जैद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है। वन रोपण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वन रोपण पेड़ों को लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह पाता, इसका कारण क्या है? तो क्योंकि उसमें श्वसन अंग जो है वातक होते हैं और वो वातक जल में डूब जाते हैं, जिससे वो सांस नहीं ले पाता है, इसीलिए वो मर जाता है। पुरुषों में मरकरी के विषाक्ततन से कौन सा रोग होता है? तो पुरुषों में मरकरी के विषाक्ततन से मीना माता रोग होता है। गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। यूरिन का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरिन का रंग पीला यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में वस्तु कर एवं सेवा कर जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो ब्यूसीफेलस सिकंदर के घोड़े का नाम था। संविधान के किस संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो संविधान के 69वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी की कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। सर्वोत्तम ईंधन किसे माना जाता है? तो हाइड्रोजन जो है प्रदूषण रहित सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो पानी के थैलों में ज़्यादा ऊष्मा को संचित करके रखने के लिए जल का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। एक बार गर्म करने पर ज़्यादा देर तक ये गर्म रहता है, ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। दोनों प्रकार से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकने का कारण क्या है? तो तेल के ऊपर पानी नहीं चिपकता है, फिसल जाता है। असंजक बल के अभाव के कारण तेल की बूंदों पर पानी नहीं चिपक पाता है। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की गई थी। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद किस चीज़ से करती है? तो बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद परावैंगनी विकिरण को अवशोषण करके हमें बचाने के लिए करती है। मध्य रात्रि का सूर्योदय से क्या आशय है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्योदय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टा विस्टा क्या है? तो एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो कल मैंने ये सरप्राइज क्वेश्चन आपसे पूछा था। हीरे का 1 कैरेट जो है 200 मिलीग्राम का होता है। धातुओं में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है, मतलब वो टूटकर बिखर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किस चीज़ के नियंत्रण में करते हैं? तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग करते हैं।
भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो मालवा में, यूँ कहें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती एरिया में भील जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो नीलगिरी प्रदेश में टोडा जनजाति पाई जाती है। मधुमलाई पशु विहार कहाँ पर है? तो मधुमलाई पशु विहार किसके कारण प्रसिद्ध है? तो मधुमलाई पशु विहार जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो आईसीसी के द्वारा जो है 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर कपिल देव को घोषित किया गया है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब तक की थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 1/4/2007 से 31/3/2012 तक थी। उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को व्यक्त करता है? तो उपभोग फलन आय के साथ में उपभोग के संबंध को विकसित करता है या संबंध को व्यक्त करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व रहना मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। शून्यकाल किसका विशेषाधिकार होता है? तो शून्यकाल स्पीकर का विशेषाधिकार होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। पेट्रोलियम अग्निशमन के लिए किस प्रकार का अग्निशमक का प्रयोग करते हैं? तो पेट्रोलियम अग्निशमन के लिए पाउडर के प्रकार का अग्निशमन यानी कि आग को रोकने वाले केमिकल का प्रयोग करते हैं। मलजर उपचार में मंथन टैंक का काम किससे निकालना है? तो मलजर उपचार में मंथन टैंक का काम तेल और वसीय पदार्थों को निकालना होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन की परत हमें किससे बचाती है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन की परत हमें परावैंगनी विकिरण से बचाती है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इस्पात उद्योग, सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है भारत में इस्पात उद्योग पर। गोल्डन हैंडशेक किसे कहते हैं? गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के परिणाम के स्वरूप पड़ी। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध किया गया था? तो भगत सिंह के विरुद्ध लाहौर षड्यंत्र मामला किया गया था। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू हुई है? तो आंतरिक आपात स्थिति भारत में अभी तक सिर्फ एक बार लागू हुई है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का जो मामला है वो मूल अधिकार से संबंधित मामला है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार किए जाते हैं। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार विख्यात है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे होता है? तो चक्रवाती तूफान के कारण आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। रुधिर आहारी पशु कौन होते हैं? मच्छर, खटमल, जोंक, ये सब खून चूसने वाले पशु होते हैं, कीट होते हैं। गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन जो है कार्यात्मक यूनिट है किडनी का। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने समय का होता है? तो मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं? तो लाल, नीला और हरा फोटोग्राफी में मुख्यतः रंग होते हैं। अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। धातु की चायदानी, चाय छानने वाली जो चायदानी रहती है उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है तो गर्म नहीं होती। आप कितनी भी चाय छान लो, छन्नी कभी गर्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का पूरा नाम है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खदान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी। भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत के किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत का नगर बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है।
अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो अर्जुन अटवाल गोल्फ से संबंधित हैं। किस प्रमुख नगर के निकट पालीतन मंदिर स्थित है? तो भावनगर गुजरात में पालीतन मंदिर स्थित है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो रखा है? तो नासा ने जो है बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो रखा है। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिग हैं। राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला नरगिस दत्त थी। दांतों के मजबूत रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो दांतों में मजबूत रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट। दूध किस कैटेगरी में रखेंगे आप? तो दूध को पायस में या इमल्सन में रखते हैं। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण करती है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण संसद करती है। हर्षवर्धन के राजनयिक या राजकीय कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजकीय कवि बाणभट्ट थे। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बनाते हैं अपने बीच में? तो उनको दर्रे कहा जाता है। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो भारत के उत्तर पूर्वी भारत में भाग में झूम कृषि की जाती है। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों ये वीडियो आगे भी जारी रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे ये वीडियो पर डे मिले। हम रोज़ 3 वीडियो अपलोड करते हैं ऑफलाइन, एक सुबह 7 बजे, एक रात में 8 बजे और एक रात में 10 बजे, जिसमें से एक होता है वन लाइनर के वीडियो और 2 होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियो। आप इन सभी को देख सकते हैं चैनल पर। रोज़ रात में 8 बजे वन लाइनर की लाइव क्लास होती है, तो आप रोज़ रात में 8 बजे वन लाइनर लाइव पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं। वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट के बाद में लाइव क्लास भी शुरू कर देता हूं। लाइव क्लास में आप नए क्वेश्चन सीखते हैं, ऑफलाइन में आप अलग क्वेश्चन सीखते हैं। तो दोनों क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो आपका भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा स्टडी को लेकर और काफ़ी अच्छा आपके लिए नॉलेज मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो लाइक करके कमेंट करके हमें इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।